हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक नए चैप्टर में मूव ऑन करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोविजन एंड रिजर्व्स। ये चैप्टर जो है ये थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बस हमें कंसेप्ट समझना है कि क्या है। और करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। और उससे पहले अगर आपने अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कर लो, वीडियोज को लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं कि प्रोविजन एंड रिजर्व्स होते क्या हैं। उसके लिए जो है मैं आपके सामने एक एग्जांपल देती हूं। एक बॉय है, एक लड़का है जिसका नाम है राहुल, ठीक है। राहुल है ये। राहुल की मंथली सैलरी जो है वो है 50,000 पर मंथ, ठीक। पर मंथ जो है 50,000 ये जो है कमाता है। तो राहुल जो था, राहुल की हो गई शादी। अब राहुल ने सोचा कि अब मेरे पास नियर फ्यूचर में बहुत सारी लाइबिलिटीज हैं, मुझे घर भी बनाना है, मुझे अपने आगे मेरे बच्चे होंगे तो उनको एजुकेशन भी अच्छी देनी है, और मैं उसके बाद मुझे उनकी शादी भी करनी है, और मुझे अपने बुढ़ापे के लिए पेंशन भी तैयार करके रखनी है कि भैया अगर मेरे बच्चों ने मुझे अपने साथ नहीं रखा या मुझे कोई दिक्कत है तो मैं पेंशन अपनी खा सकूं, रख सकूं, ठीक। तो अब उसने क्या करा, उसने क्या 3-4 गुल्लकें बना ली अपनी। मान लीजिए 3 गुल्लकें बना ली, ठीक। अब उसने पहले सोचा कि मैं पहले सबसे पहले घर बनाऊंगा, घर के लिए मुझे पैसे चाहिए बनाने के लिए। फिर वो सोच रहा है कि अगर मेरे बच्चे होंगे, अब बच्चों के लिए मुझे एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, फिर मैं वो बच्चों की शादी करूंगा। तो उसने 3 गुल्लकें बना ली। अब उसने सोचा कि मेरे पास जो 50,000 का पैसा है, 50,000 जो मेरी मंथली सैलरी है, वो उसमें से मेरा 30,000 जो है मेरे एक्सपेंसेस हैं, ठीक। एक्सपेंसेस हैं। अब मेरे पास कितना बचता है, 20,000 बचता है। तो मैं 20,000 में से कुछ पैसा पहले से ही अपनी जो मेरी लाइबिलिटीज आएंगी फ्यूचर में, मैं उनके लिए तैयारी कर लेता हूं और उसमें कुछ पैसा जोड़ना शुरू कर देता हूं। तो उसने क्या करा, इसमें से 5-5 हजार रुपए हर गुल्लक में डालने शुरू कर दिए, ठीक। ये उसने पहले से ही तैयारी कर ली। जो उसके पास नियर फ्यूचर में लाइबिलिटी आनी थी, वो लाइबिलिटी उसे पता थी कि ये लाइबिलिटी मेरे पर आएगी ही। मुझे घर बनाना है, मुझे अपने बच्चों को एजुकेशन देनी है, मुझे उनकी शादी करनी है, ठीक है। ये तो हो गई उसकी तैयारी। अब उसने सोचा कि इन सब चीजों के बाद भी तो मेरे पास कुछ ऐसे जो है कुछ इमरजेंसी के लिए मुझे पैसे की जरूरत पड़ सकती है। मान लीजिए मेरा एक्सीडेंट हो जाए, या मेरे घर में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, या फिर मेरे घर में कोई बीमार पड़ जाए, या मुझे कहीं ऐसी जगह पेमेंट करनी पड़ जाए इमरजेंसी में। तो उसने क्या करा, ये 5-5 हजार रुपए जो इसने इकट्ठे करे थे, उसके बाद इसने 5,000 जो है उसने सोचा मैं सेव करूंगा पर मंथ। किसके लिए? इमरजेंसी के लिए, ठीक है। अब बड़े बूढ़ों से आपने सुना भी होगा, बोलते हैं ना कि भैया सेविंग करो, फ्यूचर में हमें कभी भीड़ मुसीबत आ सकती है। तो उसने भीड़ मुसीबत के लिए 5,000 रुपए जमा कर लिए, ठीक। तो भीड़ मुसीबत के पैसे उसने 5,000 अलग जमा कर लिए और गुल्लकें अलग उसने तैयार कर ली। ये क्लियर हो गया आपको एग्जाम्पल। तो ये क्या थी, इसकी राहुल की अपनी लाइफ की प्लानिंग थी कि भैया राहुल वो क्या कर रहा है, अपने लाइफ को प्लान करके चल रहा है कि उसको अपने लाइफ को अगर स्मूथ चलाना है तो वो अपने ऐसे पहले से ही तैयारी करके चलेगा। तो अब हम चलते हैं बिजनेस की तरफ। तो बिजनेस में भी यही होता है। मान लीजिए बिजनेस में बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं, बहुत सारी ऐसी लाइबिलिटीज होती हैं जो हमें मीट करनी होती हैं। अगर उन लाइबिलिटीज के लिए हम पहले से तैयार नहीं होंगे, अगर हम उनके लिए पहले से तैयारी नहीं करेंगे तो हमारे बिजनेस में हमें लॉस काफी, मतलब हमें नुकसान हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो चीजें हमें पता है कि हमें फ्यूचर में आनी है, तो ये जो तैयारी थी इसे क्या बोलेंगे हम, प्रोविजंस। जो इन्होंने गुल्लकें बना के ये तैयारी करी है, ये उसके प्रोविजंस थे। तो ये प्रोविजन है, ये बिजनेस की प्रोविजंस है। और प्रोविजन भी बहुत तरीके के हो सकते हैं। तो फर्स्ट प्रोविजन हम देख लेते हैं। तो प्रोविजन हमारा फॉर डेप्रिसिएशन। अगर हमने मशीनरी खरीदी है और मशीनरी पे हमारे जो हमें पता ही है डेप्रिसिएशन लगेगा, तो उसके लिए हम पहले से ही तैयारी कर लेंगे, ठीक। फिर हम क्या कर सकते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब जो पैसा, जहां कोई, अगर हमारा कोई डेटर
जिससे हमें पैसे लेने थे वो दिवालिया हो गया, तो उससे पैसे मुझे नहीं मिले, तो उसके लिए भी मैं थोड़ा पहले से ही तैयार करके रख लूंगी, प्रोविजन बना के रख लूंगी कि अगर मेरे पास कोई पैसे डेटर से रिसीव नहीं हुए तो उसके लिए मैं अलग से ही प्रोविजन बना रही हूं। ठीक है, अब प्रोविजन और कौन सा हो सकता है? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अगर हमने कोई सेल करी है तो कुछ हमें सेल के ऊपर डिस्काउंट भी देना पड़ सकता है, वो भी हमें पता है, ये भी प्रोविजन बना लिया हमने। और क्या बन सकते हैं प्रोविजन हमारे पास? प्रोविजन फॉर रिपेयरिंग। ठीक है, अगर हमने बिजनेस में हमारा कई बार ऑफिस में कंप्यूटर खराब हो जाता है, कई बार हमारा प्रिंटर खराब हो जाता है, कई बार हमारी कोई मशीनरी खराब हो जाती है, कभी जनरेटर खराब हो जाता है, तो उसको रिपेयर करवाना पड़ता है। तो ये भी हमें पता है कि अगर हमने मशीनरी यूज कर रहे हैं तो उसको रिपेयरिंग भी करवाने की जरूरत भी पड़ सकती है, तो उसके लिए भी हम अलग से प्रोविजन बना रहे हैं, अलग से तैयारी कर रहे हैं। फिफ्थ हमारा लास्ट आता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब टैक्सेशन अगर हम बिजनेस चला रहे हैं, कर रहे हैं, तो हमें सरकार को टैक्स भी पे करना है, लेकिन ये टैक्स हमें पता नहीं है कि कितना पे करना है, वो हमें बाद में ही पता चलेगा कि क्या हमने परचेज करी, क्या हमने सेल करी, कहाँ कहाँ हमने क्या एक्सपेंसेस करे, उसके बाद हमें कितना टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, वो भी हमारा एट लास्ट पता चलेगा। तो कहने का मतलब ये है, प्रोविजन वो चीज है जो हम पहले से ही, हमारी जो हमें पता है जो लायबिलिटी हमारे बिजनेस में आने वाली है, उसके लिए हम तैयारी पहले से ही करके रख रहे हैं, लेकिन इसका अमाउंट हमें नहीं पता होगा। ठीक, हमें नहीं पता कि हमारे कितने बैड डेट्स होंगे, हमें नहीं पता कि हम जो डेटर्स को कितना डिस्काउंट देंगे, हमें नहीं पता कि हमें टैक्स कितना देना है, लेकिन हाँ पता है कि ये देना है, ये चीजें हमें देनी है, इसकी तैयारी हमें करनी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसके लिए हमें कितना अमाउंट आगे पे करना पड़ सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले से ही तैयारी कर ली हमने। ठीक, अब हम चलते हैं जो सेविंग्स, जो इमरजेंसी के लिए सेविंग जैसे राहुल ने करी थी, ऐसे हमें बिजनेस में भी कुछ रिजर्व रखना पड़ता है अपना एज ए प्रॉफिट में से कुछ निकाल के हमें अलग से रखना पड़ता है कि अगर हमें फ्यूचर में कोई इमरजेंसी आ जाए तो हम उस रिजर्व में से पैसे निकाल के अपने बिजनेस में काम कर लेंगे। ठीक, तो रिजर्व क्या मतलब हो गए हमारे, जो हमारे इमरजेंसी के लिए यूज होंगे। ठीक है, अब वो इमरजेंसी जो होंगी हमारी, इमरजेंसी भी हमें नहीं पता, वो कुछ भी हो सकती हैं, कितने भी अमाउंट की हो सकती हैं। ठीक, क्लियर हुआ आपको ये कंसेप्ट कि प्रोविजन क्या है और रिजर्व्स क्या हैं। अब प्रोविजंस तो हमने देख लिए कौन कौन से तरीके के हैं, अब हम देखते हैं कि रिजर्व कौन कौन से तरीके के हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, रिजर्व भी हमारे दो तरीके के हैं, एक हमारा होगा रिवेन्यू रिजर्व और ये दूसरा है हमारा कैपिटल रिजर्व। ठीक, रिवेन्यू रिजर्व मतलब अगर हमारे बिजनेस में कोई प्रॉफिट होता है तो हम पूरा नहीं निकालते, उसमें से कुछ प्रॉफिट हम जो है रिवेन्यू रिजर्व के रूप में रख लेते हैं अपना अलग से। कैपिटल रिजर्व क्या हो गया, मान लीजिए मैंने कोई बिजनेस में अपनी कोई मशीनरी सेल करी या फिर कोई असेट सेल करी, तो उसमें जो मुझे प्रॉफिट हो गया, वो प्रॉफिट जो मेरे पास आ रहे हैं वो मेरे जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। ठीक, अब इसके भी दो पार्ट्स हैं हमारे रिवेन्यू रिजर्व के भी, और इसमें है हमारा जनरल रिजर्व। ठीक, दूसरा है हमारा स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल में क्या, जो भी जनरल जो हमारे कोई मुझे कोई इमरजेंसी है, कोई अनसर्टेन कोई भी हमारी तो जनरल रिजर्व में जो भी हमारी अनसर्टेन कोई भी हमारी इमरजेंसी के लिए पैसे हमें चाहिए तो वो हम जनरल रिजर्व में लेके से लेंगे। और स्पेसिफिक रिजर्व मतलब मान लीजिए मैंने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि मुझे डिविडेंड देना है अपने शेयर होल्डर्स को, तो मैं वो स्पेसिफिक रिजर्व मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि हाँ मुझे डिविडेंड के लिए वो जो है मैंने रिजर्व बनाया, तो ये स्पेसिफिक रिजर्व के अंडर आएगा। तो स्टूडेंट समझ आया आपको, ये पूरा कंसेप्ट बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अब इसके बाद आप डिटेल में तो है पूरा आप चैप्टर में कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही लूंगी, ज्यादा लेंथी नहीं करूंगी। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही हो, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ लीजिएगा, या फिर मेल आईडी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो वहां पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।